अक्टूबर का महीना धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है और ठंडी की शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर के चल रही है, लास्ट वीक चल रहा है। अब 2 रोज़ से हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो अब ठंड में अब आपको क्या करना है अपने गार्डन के साथ। तो देखिए, मैंने गार्डन में अपना बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो हमने ये पौधों को चढ़ने के लिए, लतर को चढ़ने के लिए, ये वेजिटेबल का है। इसमें है करेला और सेम। इनके लिए चढ़ने के लिए हमने छोटा सा इस कॉलम पे ऑलरेडी उधर था, तो ये बाँस छोटा मोटा निकाल के इनको आपस में रस्सी से हमने बना दिया है। तो और ये बन गया है हमारा चढ़ने के लिए बेल बन गया है। तो बेलदार सब्ज़ी जितनी है सब इसके ऊपर चढ़ सकती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके नीचे जस्ट आंगन है, तो कोई छाया का भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ इतना घना हो गया था कि नीचे कुछ उग नहीं रहा था। तो प्रकाश नहीं आ रही तो जाहिर सी बात है कुछ हवा पानी लगेगा नहीं, उगेगा नहीं। अब यहाँ पे और वहाँ पे 10 फुट ऊपर होने से हम तोड़ भी नहीं पाते थे। यहाँ पे ऑप्शन है कि हम सीढ़ी लगा के उसके ऊपर आंगन का ग्रिल है, तो ग्रिल पे खड़े होके, ग्रिल से करीब 5 फुट ही ऊंचा है, तो हम ग्रिल पे खड़े होके सारी वेजिटेबल तोड़ सकते हैं। अब इसके ऊपर 3 ओर से सब्जियां चढ़ सकती हैं। एक इधर है, इधर की ओर सब्ज़ी लगाई जाएगी, ये भी लतर पकड़ के चढ़ जाएगा। सेम इधर है, तो इधर से भी ऑलरेडी लतर वगैरह चढ़ा दिया हमने। और ठीक इसी प्रकार से इधर भी है, तो यहाँ से भी इधर भी क्यारी है, तो इस क्यारी में भी हम लतर वगैरह डाल देंगे जो इधर से भी चढ़ सकती है। तो इसमें सुविधाएं क्या हो गई, शुरुआती चरण में हम जब भी कभी कोई गार्डन में का काम करते हैं या कुछ बनाते हैं, तो क्या सब एक बार में सही हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि समय के साथ जब उसमें गलतियां होती हैं तो अब समझ में आता है कि क्या क्या अभी और इसमें सुधार करना बाकी है और कैसे नेक्स्ट टाइम के लिए किया जाए। तो अगले बार हमने यहाँ पर बनाया था, सोचा रहा कि ज़्यादा 10 फुट करीब 9-10 फुट है, काफ़ी ऊंचा नहीं है। चरगुड़िया लगा के तोड़ लेंगे, नहीं लगा। चरगुड़िया लाना ले जाना भी एक अपने आप में मुसीबत है। अब इसमें एक गलती ये हो गई कि ये जो जाल, रेडीमेड जाल आती है, ये क्या है, इसमें ऑलरेडी ये शाखाएँ निकल के ये बेल वगैरह निकल के ऊपर टॉप वाले छत पे चली गई है। तो अब इसके कारण से ये जो हमारी ये बनी रेडीमेड जाल है, ये बनी की बनी रह गई, अब इसमें फंस गई है। अगर इनको मैं काटता हूँ तो सारी सब्जियाँ जो हैं ऊपर लगी हैं सब सूख जाएंगी। तो खैर जाल की अभी आवश्यकता तो नहीं है, सिर्फ ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से सबसे पहले ख़रीदा था कि हमें यहाँ डॉग है, भाग के दूसरे के घर में ना चल जाए, तो इस पर्पज़ से इसको लिया था। फिर उसके बाद ये तो वेजिटेबल वाला जाल है, तो सब्ज़ी भी होने लगी, फूल भी होने लगे, सब उसके ऊपर चढ़ के अच्छे से होने लगे। इसमें कहानी ये है कि देखिए सब एक दूसरे में फंस के इधर का उधर, उधर का उधर हो गया है, तो इस कारण से ये हमारा जाल इसमें फंस गया है। तो जाल खोल दिया है तो यहाँ पे प्रकाश काफ़ी हो गया है। अब आप थोड़ा सा ये जाल क्या है, इससे पानी गिर गया है तो फिसलन हो गई है, तो ये वाली बांस अगर खोलेंगे तो पूरा ये इलाका क्लीन हो जाएगा। और इन जितने भी लतर वतर है सबको साइड में और रस्से लगा के साइड में बांध देंगे। जब तक ये चलना है चलने देते हैं। अभी बहुत से फूल और बहुत से फल लगे हुए हैं इसके अंदर, तो बिल्कुल जड़ से काट के हटाना अच्छा नहीं लगता है। तो जब तक अपने आप से गल के सूख ना जाए या कुछ और हो ना जाए तब तक मैं नहीं रहने दूंगा। बस ये बांस हटाने मात्र से यहाँ पे जो प्रकाश और ऊर्जाओं का बढ़ोतरी होगी ना, उससे हमारे नीचे में अभी अब तो थोड़ा ये अब कोहरा आएगा। हाँ, एक और बात है कि अब 2 महीने तक आप कितना भी अपने गार्डन में काम करिए, कोई चीज़ का कुछ खास विकास वगैरह नहीं होगा। जो पहले से ऑलरेडी लगी है वही स्टैंड बाई रहेगी, वही फूलेगी फलेगी। नए सिरे से लगाएंगे आप तो वो उसका विकास नहीं होगा। और तो उससे क्या होगा, आपको हताशा हो जाएगी। जब आपका पौधा डेवलपमेंट नहीं करेगा तो आपको हताशा हो जाएगी। तो अब ये नवंबर और दिसंबर का महीना जो है ये आपके लिए हताशा भरा रहेगा, बिगनर के लिए तो और ज़्यादा हताशा भरा रहेगा। तो इसलिए आपको नया कोई बीज लगाते हैं तो उसमें अंकुरण सही टाइमिंग से नहीं होगा। और क्योंकि अब टेम्परेचर लो होनी शुरू हो गई है, अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और फिर आपका नवंबर आएगा, नवंबर में ठंड पड़ जाएगी। हो सकता है रेडीमेड अगर आप बाज़ार से कोई सम फूल या कोई ऐसा प्लांट्स लाते हैं
उसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी, परंतु अपने यहाँ से नए बीज वगैरह लगाते हैं तो उसमें अंकुरण वगैरह टाइम से नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा और आप एवरीडे देखते देखते हताश होकर बोर होते रहेंगे। तो ये मेरा अडेनियम है जो चल रहा है। बस अडेनियम में कोई ख्याल रखना ये है कि इसमें जब भी ये बीज जो पोट निकलता है इसको तोड़ तोड़ के छींटते रहना है। ये निकलने के बाद अडेनियम का पौधा फूल देना बंद कर देता है। इसे आप तोड़ते रहेंगे तो उसकी एनर्जी बनी रहेगी और जाड़े तक भी ये फूल देता रहेगा। ये बिल्कुल मैच्योर है और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि अब जाड़ा आ गया है तो इन्हें पानी देना बिल्कुल भूल जाना है। महीना में 15 दिन में 10 दिन में पानी ऐसा दे सकते हैं, पर एवरीडे पानी देंगे तो ये पौधे ख़राब होने के और मरने की संभावना रहती है। तो इस बार इनको रखने का मेरे पास कोई ख़ास स्थान नहीं है, जो जहाँ पड़ा हुआ उनको वहाँ पड़े रहने देंगे, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पत्ते बिल्कुल झड़ जाएंगे, टॉप ख़राब हो जाएंगे। जब जनवरी का संक्रांति हो जाएगी 15 से 16 तारीख के बाद से इनका मैं रिपोर्टिंग करूँगा। इस बार इसको रिपोर्टिंग हम इस प्रकार के पॉली बैग में करेंगे। ये पॉली बैग 4 से 5 साल चला जाता है। ये सीमेंट का बोरा जो है ना बार बार ख़राब हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है इसके साथ। तो मैंने सोचा है कि गमले में लगाने के लिए, गमले क्या होते हैं धूप में बिल्कुल सड़ के गल जाएंगे, और ये बोरा जो है 35-40 का आएगा, गमला जो आएगा 100-150 का आएगा, और उससे भी ख़राब होना, इसे भी ख़राब होना। अब पत्थर के इतने गमले तो मैं अपने छत पे रखने वाला नहीं हूँ कि पत्थर के गमले और इस सब के क्ले मट्टी का गमले ले आऊँ इसको रखूँ, तो इससे भी दिक्कतें होंगी। तो अब है कि बस 1-2 महीने के लिए आपको रेडीमेड फूलों के प्लांट लाइए, अपने बगीचे में लगाइए, उसको देखिए, और उसमें भी बस जो बाज़ार से फूल रहेंगे वही होंगे, और आपके घर में फूलों की कुछ खास जनरेशन नहीं होगी। तो है कि जनवरी 15 के बाद आप लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और उससे पहले आप जो लगाएंगे, आप तो नवंबर दिसंबर जो है रेडीमेड फूलों को लाइए, उससे खुश होइए, क्योंकि अब धूप भी ज़्यादा ढंग से नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, कभी घटता रहेगा, कभी कोहरा होगा। तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पौधे में खराबी को लाएगी। और ख़राब भी तो नहीं होगा, परंतु वो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे वो आपको दुखी करता रहेगा, क्योंकि फूल वगैरह जब नहीं होता है तो गार्डनर को बहुत दिक्कत होता है, दुख होता है कि क्यों नहीं हो रहा है। तो नए नए लोगों को तो बहुत परेशानी होती है, बाकी पुराने जानते हैं कि 2 महीना जो है अगस्त सितंबर में अगर आपने किया हो तो अक्टूबर तक जितने भी डेवलपमेंट। देखिए मेरे पास एक और समस्या है कि मैं करते करते आजकल करते करते मैंने एक भी गुलदाउदी की जो है रिपोर्टिंग नहीं की है। मैं रोज़ सोचता हूँ गमला लाऊंगा, पर गमला ला नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो थोड़ी दूर पे मार्केट है। मैं जब जाता हूँ रोज़, जब संडे वगैरह का जो मैं फ्री रहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में कोई ठीक करने में। अभी तक तो ये जो जंजाल दिख रहा है इसी को हटाने में मेरे को काफ़ी टाइम चले गए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। मैंने लेबर वगैरह नहीं लाया, मैंने अपने हाथ से ये खुद पूरा का पूरा हटा के रिमूव कर दिया, सोच विचार के। हालाँकि सारा चीज़ आता ही है, फिर मैंने देखा कि लेबर लाने में और उनके साथ झंझट करने में, झिक करने में बहुत हमको टाइम लगता है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा चीज़ हटा दिया, और बस ये लास्ट वाला मोमेंट बाकी, इसको खाली करने के बाद क्लीन हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति उन चीज़ों को इंटरेस्ट अच्छे भाव से नहीं करता है, तो उससे बहुत सारी नेगेटिविटी फील होती है मेरे को। तो मैंने कहा अपना काम खुद से करो, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे से करो। तो ये सब सारा चीज़ हमारे यहाँ चल रहा है। ये है हमारी छोटे से गार्डन का ओवरऑल व्यू। और इसी प्रकार से हमने ऊपर, सेम इसी प्रकार से हमने ऊपर भी बनाया है। तो इस बार ऊपर का जो मचान है वो 7 फुट पे ही बना हुआ है, तो आराम से हम लोग हाथ बढ़ा के कोई चीज़ तोड़ सकते हैं। और हमारे इस पपाया को देखिए, इसमें पपाया अच्छे खासे हो रहे हैं। तो वह जो इसका पैसा, मतलब 100 का कह सकते हैं, पैसा और मेहनत इसके पीछे हमारा वसूल हो गया। और बाकी हमारा गुलाब भी काफ़ी अच्छा 6 फुट 7 फुट ऊंचाई पे बढ़ रहा है, अच्छे अच्छे फूल हो रहे हैं। खाद पानी रख रखाव सब इसका अच्छे से चल रहा है। तो इस बार हमारे गार्डन में थोड़ा सा कुछ यूनिक और विशेष देखने को मिलेगा। अभी अपराजिता वगैरह सारा जो चीज़ है सबको नीचे में गिरा दूंगा, नीचे की ओर झुका दूंगा। अब नीचे की ओर होगी, टॉप पे नहीं होगी। तो टॉप पे मैंने लगा रखे हैं। इसके बाद हमने इधर लगाने का प्रयत्न है कि हम लगाएंगे इधर पूरा कर्टन वाइन लगाएंगे। कर्टन वाइन इसके ऊपर चढ़ के करेगा, पर इस पर ऑलरेडी मैंने फूलों का लगा रखा है।
तो कॉटन वाइन को भी मैंने को ग्रो बैग में डाल के अब शिफ्टिंग करने का ही। कॉटन वाइन काफ़ी अच्छी बड़ी हो गई है। कोई भी वाइन पहले पौधे होते हैं तो जाड़े में पत्ते झाड़ देते हैं, पत्ते झाड़ देंगे बाकी ज़िंदा रहेंगे। यही कहानी हमारे इसके साथ भी हो रही है, मधुमालती के साथ, और ये पम्पकिन वाइन के साथ भी हो रही है। सारे पत्ते झड़ जाएंगे और अपराजिता तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, उसके ऊपर निनुआ चढ़ के जा रहा। तो ये साफ़ सफाई में पूरा का पूरा जो शिव जी का जटा बना था वो पूरा गायब ही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में मैं इसको बिल्कुल अम्ब्रेला के शेप में बनाने वाला हूँ। पूरा लकड़ी जोड़ के ऊपर चढ़ाऊँगा, एकदम टॉप पे अम्ब्रेला बनाऊँगा। तो इस बार और भी बृहद और बहुत ही अच्छे ढंग से इस पर फैलने वाला है। तो ऐसे भी मैंने हटाने की कोशिश करने की सोचा था, परंतु मैंने सोच रहा था कि छोड़ दें, बाद में करेंगे, बाद में करते पूरा ही हटाना पड़ा। और वो नेनुआ से चढ़ने की वजह से नीचे की जो झाड़ियाँ थी वो गल के ख़राब हो गई थी, क्योंकि नेनुए के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपराजिता का पूरा ही उसने ख़त्म कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो हर टाइम रहते हम समझ नहीं पाते हैं, तो वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसे ही सावधानी रखनी है अपने बगीचे में। अब इसमें मैं पूरा अम्ब्रेला की तरफ गोल सर्कल बनाऊंगा, उसके ऊपर ये अपराजिता चढ़ के पूरा गोल सर्कल में फैलेगा तो और अच्छा लगेगा। तो पिछली बार तो आप सबने देखा होगा, परंतु इस बार जो मैं बनाऊंगा गर्मियों में, परंतु उसने टॉप पे मैं चढ़ नहीं सकता है, तो मेरे को वहाँ पे सहारा लेना होगा लेबर भाई लोग का। लेबर लोग ही उस पर वो चीज़ बना सकते हैं। तो बनाने के बाद मैं उस पर लगाऊँगा और फिर नीचे से रस्सी बांध दूँगा, अम्ब्रेला के आकार में पूरा ऊपर में फैलेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो बस इस बार फिर देखते हैं गर्मियों में कैसे चढ़ता है, क्या होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे गार्डन में बहुत कुछ अच्छा हो गया है। शुरुआती चरण में 2 साल के अंदर भीतर बहुत कुछ हो गया कि अब गार्डन के लिए घर छोटा पड़ रहा है। कौन सा सामान कहाँ रखें, कैसे रखें, इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। तो मिलते हैं फिर कुछ और नया करके। वीडियो तो बहुत लंबी होती चली जाती है हमारे गार्डन की, तो मिलते हैं फिर कुछ नया करके। और हमारे अंजीर, लास्ट में हमारे अंजीर का पौधा देख लीजिए। ये अंजीर जो है हमारा बहुत ही मस्त हो रहा है, पक के गिर जाते हैं, इतना मीठा पक जाता है कि हमारे खाने से पहले तो इसे चींटियाँ चट कर जाती हैं। देखिए चींटियाँ लग गई हैं इसके, चींटियाँ। ये पक रहा है, ये वाला जो अंजीर है येलो से दिख रहा है, ये पक रहा है। अब ये बिल्कुल 2 से 3 दिन के बाद थोड़ा और ब्राउनिश होगा और उसके बाद चींटियाँ का इस पर प्रकोप होगा। चींटियाँ तो ऑलरेडी मेरे पूरे गार्डन में है, हमने घूमने देते, परमात्मा का है। हमको तो बस देख के ही खुशी हो जाती है, चींटी खाए या चिड़िया खाए, उससे क्या होगा, इतने खाने से हमारा तो पेट भरने वाला नहीं है। और अंजीर जैसा पौधा कभी हमने नहीं लगाया था, पहली बार हमने लगाया। देखिए बारिश होती है तो बहुत सारी अंजीर इसकी झड़ जाते नीचे। खैर तो मैं कीटनाशक का प्रयोग नहीं करता हूँ, इसलिए हमारे गार्डन में तितलियाँ और तरह तरह के पंछी और तरह तरह के कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं। एक अच्छी बात भी है, जीवों को सहारा मिल जाता है। बुरी बात है कि हमारे फल फूल वो खा जाते हैं, पत्ते ख़राब कर देते हैं। तो बस एक ही बातें हैं। तो थोड़ा सा अच्छाई के लिए थोड़ी बुराई भी कभी कभी होती रहती है, तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो सब परमात्मा का दुनिया है, परमात्मा का दुनिया में सभी जीवों का स्वागत है। जितना हो सके सबका हेल्प करना चाहिए, बस ऐसे चल रहा है। फिर मिलते हैं कुछ नया करके, तब तक के लिए धन्यवाद।